वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 9। ठीक है बेटे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। 8th लेक्चर के बाद ये सेम ही सब कुछ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। कोई नया फार्मूला अब नहीं आएगा। 3 + 11 + 9 19। तो इसका हमने 803 तक, यहाँ तक हमें एस एन फाइंड करना है। फाइंड एस एन। ठीक है जी, यहाँ तक ये टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ तक हमने इसका सम फाइंड करना है। तो ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 11 - 3 = 8 हो गई, और एल हमारे पास 803 है। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, ये 803 है। आप इसमें एन नहीं है, एन निकालना पड़ेगा, एन मिसिंग है। हमने एस एन फाइंड करना है, जिसके लिए हमें एन निकालना पड़ गया। अब एन नहीं है तो एन निकालने के लिए एल = a + n - 1 × d, इसमें से n निकलेगा। ठीक है, l है 803 = a की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस n हमारे पास नहीं है, और d की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली थी वो है 8। तो इसके लिए 803 - 3, ये 3 इधर आके माइनस हो गया, = 8n - 8। तो ये हमारे पास बन गया बेटे 8n - 8। तो ये -8 इधर आएगा, ये बन जाएगा 808 8n। तो 8n = 808, एंड n की वैल्यू आएगी 808/8, दैट इज 101। तो n हमारे पास आ गया 101। तो n हमने निकालना था, अब हमारा Sn निकालना आसान है। Sn, S मीन्स S101, n/2 101/2, a + l, बिकॉज l है हमारे पास तो l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये आसान होता है। ठीक है, तो ये वाला हमने लगा दिया, तो ये बन गया 101/2 806। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, 101/2 × 403, ये 2 के साथ ये बेटे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 यहाँ पे ख़त्म है। तो 101 को बेटे 403 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान काम है, तो ये आपने करना है। 40703 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान था। अब इसका सेकंड एक और पार्ट है, वो भी हम कर देते हैं यहाँ पे। ये NCERT का क्वेश्चन है। -5 + -8 माइनस, ऐसे करते करते ये प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये आएगा -230 तक। ठीक है जी, ये बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, ये कि साइन माइनस का है यहाँ पे, और कुछ नहीं चेंज है। a = -5 है, d हमारे पास -8 -5, -8 + 5 = -3, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है। l हमारे पास -230 है, तो इसलिए इसका भी हमने Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए सबसे पहले हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। n नहीं है तो n l से निकलेगा, a + n - 1 × d। तो इसके लिए a की वैल्यू हमें दी गई है, a हमारे पास -5 है, n हमने निकालना है, d हमारा अभी निकाला है -3 है। ठीक है, तो l की -230 है, l -230, ये प्लस हो जाएगा इधर, -230 + 5 = 3n, माइनस का n प्लस के 3। ठीक है जी, तो ये आएगा -3n = ये बेटे ये 225 हो जाएंगे, और ये -3 इधर जाके और हो जाएगा, ये आएगा -223 ठीक है, ये सॉरी, ये माइनस का 8 + 3 11 31। ठीक है, माइनस के 231। ठीक है, -231। तो 31 कैसे, 538 -228। ठीक है, -3n। तो n की वैल्यू माइनस के साथ बेटे माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आएगी 228/3। ठीक है, तो ये हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 76। n की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो बाकी तो सब कुछ है। Sn का फॉर्मूला है n/2
ए प्लस एल। ठीक है जी, एन कितना है 76/2। ए हमने पहले शुरू में ही लिखा था, वो था हमारे पास -5, और एल लास्ट टर्म है -230। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। तो ये जो भी हमारे पास बन जाएगा अब हम निकाल देंगे। एस कितना निकलेगा 76, 76/2 -235। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 द 6, 8 2 द 16, 38। अब हम 38 को -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा 8930, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड x if 25 22 19 plus and so on plus x is equal to -2 to 8। ठीक है, ये हमें दिया गया है, ये सम दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। एस एन कितना दिया हुआ, -2 to 8। ठीक है जी, तो पहले तो ए हमें दिया हुआ है 25 एंड डी 22 - 25 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और एल हमें दिया हुआ है एक्स। एल क्या दिया हुआ है, एक्स। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास एक्स है, तो इसके लिए हमारे पास पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे ही जैसे हमने पहले निकाली थी वही सब कुछ होगा। फिर हम देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, जहाँ a प्लस एल। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाइए वो लग जाएगा। तो ये इसमें हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। हमने n की वैल्यू निकालनी है, n/2। a की वैल्यू हमारे पास 25 है, n हमने निकालना है, d कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है, और Sn की वैल्यू हमारे पास -2 to 8 है। ठीक है, यहाँ से एक n में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो n की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं n निकल आए, फिर हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले n जरूर, नेसेसिटी n की है, n हमें चाहिए, n निकलेगा तो tn निकल जाएगा, उसमें से l निकल जाएगी, n के बिना नहीं निकलेगा। तो -228 n/2 50 -3n + 3। ठीक, तो ये बन गया n/2 53, इसको 53 लिख देते हैं, -3n, ये लीजिए। ठीक, तो ये बन गया -220 कितना है 228। ठीक है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा -456। हाँ, ये बन जाएगा 8 to the 16 2 to the 4 5 456। तो ये यहाँ पे बनेगा 53 - 3n। ठीक, तो साथ में n भी। अभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी, 53n - 3n² -456। ठीक है, अगर इसमें से 3 कॉमन आ जाए तो ठीक बात है, नहीं आए तो ये 3n² बेटे इधर ले आएंगे हम, ये प्लस का हो जाएगा इधर आते हुए 3n², और -53 हो जाएंगे इधर आके, और ये माइनस के ऑलरेडी थे 456 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। तो जिसमें से हमने n की वैल्यू निकालनी है, अगर आप स्प्लिट द मिडल टर्म लगाइए उसमें से निकालिए, अगर नहीं हो सकती तो आप माइनस भी प्लस माइनस अंडर, बिकॉज आपको फॉर्मूले सारे आते हैं। अब मैंने ये वाला लगा दिया, माइनस भी प्लस माइनस √b², 53 माइनस होल स्क्वायर 4ac 456 ओवर 2a। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है हमारा, इसके हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 53 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा
53 का स्केयर, 53 का स्केयर बेटे आपने सॉल्व करना है, ये आता है 20809, ये माइनस, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 5472 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये नीचे आएगा 6। ठीक है जी, तो ये लंबी लाइन लगा दी, ये इक्वल लगा दिया हमने। तो इसको 53 बेटे ऐसे रहेगा, प्लस माइनस इसको आएगा 8281 अंडर रूट ओवर 6। तो 8281 का अंडर रूट होता है बेटे, इसको भी आप निकालोगे, अंडर रूट वाली टर्म आपको आती है, 91 होता है इसका अंडर रूट, 6 इसके नीचे, तो ये बनेगा हमारे पास 53 प्लस 91 ओवर 6 और 53 माइनस 91 ओवर 6, ये माइनस वाला आएगा, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका आएगा 44 ओवर 6, तो ये आएगा 24। ये माइनस वाला तो ऑलरेडी, n नेवर बी नेगेटिव, n नेवर बी इन नेगेटिव, n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नेगेटिव में तो कभी भी नहीं आ सकती, 2 3 4 5 ऐसे तो नहीं, -2 नेगेटिव ऐसे तो होती नहीं, कभी भी टर्म नहीं होती है। तो नेगेटिव वाला तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, देख कर ही उसे कि नेगेटिव आएगा, इसलिए रिजेक्टेड हो गया। अब लास्ट टर्म क्या थी, L इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x, और a हमारे पास था 25, d हमारे पास था -3। ठीक है, तो L की वैल्यू हमने निकालनी है, अब जो भी L है कितना है 24, ये 24 टर्म है, T24 है ये x, क्योंकि टोटल टर्म्स है 24, तो ये लास्ट वाली टर्म थी इसलिए 24th टर्म है। 24 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 23d। तो a की वैल्यू हमारे पास 25 है, 23 है, -3 है, 25 3393 टू द 6 69, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 44। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -44। ठीक है, ये सारा पीछे वाले फॉर्मूलाज हैं, नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ AP 64 60 56 एंड सो ऑन, एंड देयर सम इज SN इज इक्वल टू 544। ठीक है, एक्सप्लेन, अगर इसका डबल आंसर है, एक्सप्लेन, अब नई चीज आई है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसके दो आंसर्स आएंगे, उनको आपने एक्सप्लेन करना है कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं, मतलब दो आंसर इसके क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसी क्या हो गई कि दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो एनी हाउ कोई बात नहीं। तो ये पहली टर्म हमारे पास 64 है, इसका मतलब ए तो हो गई 64, एंड डी कितना होगा 64, दूसरी है 60, 60 माइनस 64, डी हो गया -4। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। एस एन हमारे पास है 544, ये भी ठीक हो गई। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालनी है। अगर वो दो आंसर आए तो फिर हम एक्सप्लेन करना है, वो तो हर में करना पड़ेगा, लिखने की कोई नीड नहीं है, उन्होंने लिख दिया है इसमें, अगर ना भी लिखा हो तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। जैसे ये पहले हमने किया था ना, दो आंसर आए थे हमारे पास, तो हमने एक्सप्लेन करके बताया कि नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी एन, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट है। अगर दो आंसर आए तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसमें भी आपने दो आंसर आएंगे तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये ही बस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हमने करते ही, हम हर बार करते हैं ये बात। चलो, एन फॉर्मूला होता है बेटे एस एन इज इक्वल टू n/2, सेम लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही सेम है। ठीक है, एक अक्षर लिख के इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज सा किया है कि हाँ डबल आंसर को कीजिए, डबल आंसर आएगा तो करेंगे, फिर उसको देखते नहीं रहना कि उसके लिए क्वेश्चन ही छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। 2 इंटू 64 प्लस n-1 n-4, डी की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो ये हमने लगा दी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n/2 पहले इधर रख देते हैं, 64 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 128, 4n, ये माइनस का था इसलिए माइनस आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा।
ठीक है, ये माइनस का था, पता है आपको ना, डी माइनस का आया था। तो ये हमारे पास बन गया n/2 4n, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 132। ठीक है, अब 2 इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे रहेगा 2n², यहाँ पे रहेगा 132 को बेटे 2 से करना है, 2 6 12, 2 6 12, 66n, तो यहाँ पे आएगा 544 इज इक्वल टू, ठीक है, पीछे ऊपर से यही आ रहा था चल के। तो ये हमारा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर दोबारा बन गई है, -544 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नहीं ठीक कहाँ है, ये माइनस का था, ये माइनस का था, ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का आएगा, अब साइन चेंज कर देंगे, 2n² -66n प्लस 544 इज इक्वल टू 0। पहला पॉजिटिव हो तो अच्छा लगता है सॉल्व करने में, ये नहीं है कि ये वाला सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, आपने इजी करना है, मुश्किल नहीं करना है, काम बढ़ाना नहीं है। तो इसको हम अगर चाहें तो इसमें 2 कॉमन निकाल दीजिए, 33n प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 द 14, ये आ गया हमारे पास। अब 272 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना चाहते हो तो ऐसे करने हैं कि सेंटर में 33 बन जाए, ये आपने करना है। अगर आप चाहो तो -b प्लस माइनस √b² -4ac वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, समय खराब नहीं करना है इस पर। ठीक है, ये ना हो कि आपसे बने ना तो आप करो ना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कीजिए, जहाँ इसके फैक्टर्स बनाइए। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, 3 मेथड्स होते हैं, तीनों में से कोई भी आप लगाइए, आप कर सकते हो इसको। -17n -16n 272 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनमें से n कॉमन आएगा, n -17 हो जाएगा, n -17 यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे -16 आ जाएगा। तो n -16 और n -17 दो फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे, n -16 और n -17 दो फैक्टर्स बन जाएंगे ये वाले। तो n की वैल्यू आएगी 16 और n की वैल्यू आएगी 17, ये दो वैल्यूज आएंगी। तो बात ये है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, नेगेटिव होता तो मैं छोड़ देता एक को, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, सम ऑफ द, अब क्या है कि n की वैल्यू 16 भी है 17 है, कोई भी नहीं छोड़ सकते हम। तो ये 16 एंड 17 का क्या चक्कर है, अगर ये देखिए मैं लिखता हूँ 0 1 2 3, ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल आपको देने के लिए। इनका सम कितना है, 3 + 2 5 + 1 6, ये कितनी टर्म्स है 4, T4 का टर्म सम S4 कितना है 6, और अगर मैं 3 ले लूँ तो भी 6 रहेगा, S3 भी 6 रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें एक टर्म 0 हो गई है। ठीक है, एक टर्म जो है इसमें 0 हो रही है। अगर मैं और बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, -1 1 2, ये 3 टर्म्स हैं, इनका सम कितना है 2। और अगर मैं एक ही टर्म देखूं, इसका सम कितना है, वो भी 2 है। इसका मतलब दो टर्म्स हमारे, अगर कहीं दो टर्म्स का मिसिंग हो, जैसे 14 16 होता, दो टर्म्स का मिसिंग होता, तो हमने ये लिखना था कि दो टर्म्स सेम है, एक नेगेटिव में है दूसरी पॉजिटिव में है, तो इसका दो टर्म्स आपस में अगर हम उनको छोड़ भी दें तो भी सम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये दो टर्म्स मैं छोड़ भी दूं तो सम में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे एक टर्म मैं छोड़ भी दूं 0 वाली तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें एक का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ। अगर 3 का डिफरेंस होता तो मैं लिखता कि एक तो 0 है, इसमें दो सेम टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो उनको छोड़ भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। अगर 4 टर्म्स का डिफरेंस होता तो हम बोलते थे कि दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है। अगर 5 का होता तो मैं बोल देता एक 0 में, एक बीच में 0 है, और दो पॉजिटिव में दो नेगेटिव में सेम टर्म्स है। समझ गए मेरी बात, ऐसे मीन्स चल रहा है काम। अगर उनको हम छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका बस इसका ये बात समझ लिए कि 16 के बाद 17 है, एक टर्म बीच में मिस है, मीन्स अब 16 S16 इज इक्वल टू S17 है, दोनों का ही S16 एंड S17 दोनों सेम है, तो इट शुड बी, इट मस्ट कंटेन वन टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक टर्म 0 होनी है, तो ही इसका जो है
S16 एंड S17 जो है वो 0 हो रहा है, सॉरी सेम रह रहा है, ठीक है। ये इसका डबल आंसर का डबल जो आंसर आ गया, दोनों ही पॉजिटिव आ गए। पहले क्या हुआ था, एक पॉजिटिव आया था, एक नेगेटिव आया। नेगेटिव वाला तो हमने छोड़ दिया, बस सीधी सी बात कही कि कभी भी n नेगेटिव में नहीं होता। अब दोनों ही पॉजिटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो ये ऐसे पॉसिबल हो नहीं सकता कि 16 टर्म्स हैं उसका सम भी सेम हो, 70 टर्म्स हैं उसका सम भी सेम हो। तभी हो सकता है कि जब उन दोनों में से एक टर्म, जो एक कॉमन टर्म है, वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। जीरो दोनों में आना चाहिए, जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, ठीक है। टर्म में से जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो को हम ऐड करें या ना करें, ठीक है। टोटल 3, ऐसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स हैं। आप 4 को ऐड कर लीजिए तो भी आंसर 6 आ रहा है, 3 को ऐड कीजिए तो भी आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक टर्म इसमें से जीरो है। ऐसे ही ये 17 को ऐड कीजिए तो भी आंसर सेम आएगा, 16 को ऐड कीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है कि इसमें दोनों में सब में से एक टर्म जो है जीरो है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो ऐसे ज़ीरो इसमें इंक्लूड हो गया था, ठीक है, वो आपको बताना ज़रूरी था। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे जो इस लेक्चर के थे। आगे वाला लेक्चर नंबर 10 पे चलेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।